नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 30 सितंबर को संपूर्ण भारत के क्षेत्रों पर किस प्रकार से मौसम रहेगा। संपूर्ण राज्यों की इस वीडियो में बात की जाएगी। तो सबसे पहले इस मैप में आप देखें तो किस प्रकार से मौसम बना हुआ है, नमी बनी हुई है। तो देखें तो यहाँ पर बादल भी दिखाई दे रहे हैं जो चेन्नई और मदुरई के आसपास के क्षेत्र हैं। इधर रायलसीमा और उत्तरी कर्नाटक के, दक्षिणी कर्नाटक के तमाम क्षेत्रों पर बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र के ऊपर काफ़ी नमी है और मध्य प्रदेश के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों पर भी नमी छाई हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान पर नमी की कमी बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर भी अब ड्राई वेदर दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर देखें तो गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों पर नमी दिखाई दे रही है, जिसका कारण यहाँ पर एक लगभग ट्रफ बनने वाली है जो कि अब सक्रिय होती हुई दिखाई दे रही है, जो राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान और पूर्वी गुजरात के क्षेत्र और दक्षिणी गुजरात के क्षेत्रों पर वर्षा देगी। और इधर एक ट्रफ रेखा बिहार से लेकर तेलंगाना तक बनी हुई है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में वर्षा बढ़ रही है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के ऊपर बढ़ रही है वर्षा, कुछ कल कम होती हुई दिखाई दे रहेगी। और उत्तर पूर्वी राज्यों में देखें तो उत्तर पूर्वी राज्यों में भी काफ़ी ठीक ठाक वर्षा हो रही है, लेकिन हल्की वर्षा की संभावना बन रही है। विशेष तौर से अब देखें तो आपको एक सिस्टम बताऊं तो एक सिस्टम कल परसों तक बंगाल की खाड़ी में विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो नीरू तूफान बना हुआ है, जो म्यांमार को तट को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी में दाखिल होगा, फिर से इंटेंसिफाई होगा और उसका ट्रैक भी अभी जारी होने शुरू हो चुके हैं। और उसका ट्रैक लगभग जताया जा रहा है जेप्स मॉडल के अनुसार तो उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ होने की संभावना जताई जा रही है। इस प्रकार से आगे बढ़ सकता है, यानी पंजाब तक और हिमाचल और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और राजस्थान और बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और साथ साथ में महाराष्ट्र और गुजरात, इन सभी क्षेत्रों में वर्षा बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनेगा। और बताऊं तो यहाँ पर यह सिस्टम स्ट्रॉन्ग तो बनेगा, लेकिन तूफान बनने की संभावना बहुत कम है। लेकिन यहाँ पर ये तूफान की इंटेंसिटी तक जाने की संभावना थोड़ी बहुत लग रही है कि ये तूफान बन जाए। लेकिन अगर ये तूफान नहीं बनेगा, डीप डिप्रेशन बन जाएगा या डिप्रेशन बन जाएगा तो भी आगे बढ़ेगा, तो ये उत्तर भारत की तरफ विकसित होता हुआ दिखाई देगा या फिर मध्य भारत तक रहेगा, लेकिन भारत के उत्तरी क्षेत्रों में भी वर्षा बढ़ोतरी देगा। तो अब मौसम पूर्वानुमान बता देता हूँ। तो मौसम पूर्वानुमान में सबसे पहले आपको इस मैप में देखें तो आप ये देखो, बंगाल की खाड़ी में काफ़ी इंटेंस बादलों की बनने की संभावना जताई जा रही है। जैसे देखें तो इसमें संभावना बनी हुई है, ये ट्रफ लाइन बनी हुई है, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर म्यांमार से लेकर आपको ये आंध्र प्रदेश तक एक ट्रफ लाइन बनी हुई है, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में वर्षा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें विशेष तौर से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अब काफ़ी भारी वर्षा होने की संभावना लगभग 3 से 4 दिनों तक होगी। उसके बाद में 5 से 6 दिन अच्छी वर्षा और भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी, क्योंकि यह सिस्टम अब यहाँ पर पहुँच जाएगा और यह सिस्टम साइक्लोनिक सर्कुलेशन या लो प्रेशर के रूप में यहाँ पर पहुँचेगा। उसके बाद में वेलमार्क लो प्रेशर, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन तक जा सकता है, जिसकी वजह से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में वर्षा बढ़ती हुई दिखाई देगी। और आपको बताऊं तो इसमें देखें तो सबसे अधिक वर्षा की संभावनाएं दक्षिणी भारत और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों पर और साथ साथ में पश्चिमी क्षेत्रों में जताई जा रही है। सबसे पहले बिहार के 12 राज्य की बात करें तो बिहार के पूर्वी क्षेत्रों में, जिसमें पटना, नवादा, गया से लेकर आपको कुछ क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है। देखें तो पटना, नवादा, गया में हल्की वर्षा होने की संभावना, लेकिन भागलपुर, अररिया, खगड़िया, किशनगंज, सुपौल के आसपास हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। और यहाँ पर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण लगभग मौसम साफ और शुष्क रहेगा, यानी पश्चिमी बिहार के क्षेत्रों में लगभग मौसम साफ रहेगा। नवादा, गया में भी हल्की वर्षा की संभावना कहीं कहीं पर बन सकती है। पटना में भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्के लाइट रेन होने की संभावना बन सकती है। देखें तो उत्तर पूर्वी राज्यों की मैं बात करता चलूँ तो यहाँ पर सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में हल्की वर्षा की संभावना, लेकिन पश्चिम बंगाल के पश्चिमी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। और अरुणाचल प्रदेश में इसमें देखें तो अरुणाचल प्रदेश में भी हल्की वर्षा की संभावना है। असम में वर्षा की कमी होने की संभावना है। मेघालय में हल्की वर्षा की संभावना है। त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना लगातार बनी रहेगी यहाँ पर। और इसमें दिखाऊँ तो आपको देखें तो इसमें देखें तो यहाँ पर उड़ीसा में भी काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा हो रही है। छत्तीसगढ़ में वर्षा में कमी होने की संभावना, लेकिन उड़ीसा के मध्य भागों से लेकर पश्चिमी और दक्षिणी भागों में काफ़ी भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में उड़ीसा में मौसम लगभग ड्राई रहेगा, हल्की वर्षा की संभावना रहेगी। और उत्तर पूर्व में भी हल्की वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। इसी प्रकार से देखें छत्तीसगढ़ में भी, छत्तीसगढ़ के केवल दक्षिणी क्षेत्र जिसमें सुकमा, दंतेवाड़ा के क्षेत्र उन भाग में भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। लेकिन रायपुर के भी दक्षिणी क्षेत्रों में, रायपुर से जो दक्षिण के क्षेत्र उन जिलों में भी वर्षा होने की संभावना रहेगी। उड़ीसा से सटे हुए क्षेत्र है छत्तीसगढ़ के जिले, उन क्षेत्रों में भी हल्की वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी।
इसमें मध्य भारत की बात करते हुए हम दक्षिणी भारत की तरफ चलें तो तेलंगाना में दक्षिणी क्षेत्रों में भारी वर्षा, मध्य भारत में मध्य तक वर्षा होने की संभावना रहेगी और उत्तर के क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। और आंध्र प्रदेश इस सिस्टम से काफ़ी प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। आंध्र प्रदेश में काफ़ी अच्छी वर्षा दर्ज की जाएगी। नल्लोर से लेकर कृष्णा गोदावरी के आसपास के क्षेत्र और साथ साथ में विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम और विजयनगरम में काफ़ी भारी वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है। यहाँ पर रायलसीमा में भारी वर्षा होने की संभावना लगातार बनी रहेगी। यहाँ पर तेज वर्षा का दौर होने की संभावना है। और यहाँ पर देखें तो कर्नाटक में काफ़ी भारी वर्षा की उम्मीद लगाई जा सकती है। दक्षिणी भारत में कर्नाटक में सबसे अधिक वर्षा होने की संभावना रहेगी। उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिमी सभी क्षेत्रों में कर्नाटक में भारी वर्षा की उम्मीद है। लेकिन मध्य कर्नाटक के क्षेत्र जो भी जिले हैं, बीच के कर्नाटक के जिले, उन भागों में भारी वर्षा और अति भारी वर्षा, बाढ़ जैसी हालात बनने की संभावना कर्नाटक में बन सकती है। तमिलनाडु में हल्की वर्षा की संभावना है, ज़्यादा वर्षा की संभावना यहाँ पर नहीं है। केरल में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना उत्तरी क्षेत्रों में ज़्यादा है, लेकिन दक्षिण में हल्की वर्षा की संभावना है। कोंकण गोवा क्षेत्र की बात करें तो कोंकण गोवा क्षेत्र में कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना लगातार बनी हुई है। मुंबई, थाने, नासिक, पालघर से लेकर आपको काफ़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है। और इधर मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी भारी वर्षा की उम्मीद, जो कि कोंकण गोवा से सटे हुए क्षेत्र, उन भागों में ज़्यादा वर्षा की संभावना है। मराठवाड़ा में हल्की वर्षा की होने की संभावना दक्षिणी क्षेत्र में, नांदेड़ से भी दक्षिण के क्षेत्र उन भागों में है। लेकिन विदर्भ में अकोला, वर्धा, यवतमाल के क्षेत्र, साथ साथ में चंद्रपुर और नागपुर में लगभग मौसम ड्राई रहेगा। यानी विदर्भ में तमाम क्षेत्रों में मौसम ड्राई रहने की संभावना जताई जा रही है। इसमें देखें तो गुजरात में भी वर्षा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। गुजरात में दक्षिणी क्षेत्र में, जिसमें राजकोट से दक्षिण के क्षेत्र हैं, उन भागों में जो अरब सागर से सटे हुए क्षेत्र हैं, सूरत, वलसाड़, नवसारी, पंचमहल, अहमदाबाद, वडोदरा, साबरकांठा, बनासकांठा, पाटन, महसाणा तक हल्की वर्षा होने की संभावना बन रही है। देखें तो मध्य प्रदेश के भी पश्चिमी क्षेत्रों में, जिसमें थोड़ी बहुत उज्जैन और मंदसौर में भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की वर्षा, और रतलाम में भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। और कहीं कहीं पर पश्चिमी क्षेत्रों में यहाँ पर मॉडरेट शावर भी आने की संभावना या फिर लाइट रेन होने के चांस बन सकते हैं मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के बाकी क्षेत्रों में गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया से लेकर आपको बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, उमरिया और बालाघाट के आसपास के क्षेत्र, और रीवा, टीकमगढ़, छतरपुर के आसपास के क्षेत्रों पर लगभग मौसम सभी क्षेत्रों में ड्राई रहने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश की इसमें बात करें तो उत्तर प्रदेश में काफ़ी क्षेत्रों में अब मौसम चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लगातार दिन के तापमान बढ़ेंगे और रात के तापमान लगातार गिरेंगे। पश्चिमी हवाएं चलेगी, जिसकी वजह से ये मौसम साफ और क्लियर होने की संभावना उत्तराखंड में रहेगी और साथ साथ में उत्तर प्रदेश में रहेगी। उत्तराखंड में भी हल्की वर्षा की संभावना, कहीं के प्रबंध की ज़्यादा वर्षा की संभावना यहाँ पर भी नहीं है। हिमाचल प्रदेश में लगभग मौसम ड्राई रहेगा। जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना, कहीं के पर बंस की ज़्यादा वर्षा की संभावना तो पहाड़ी इलाकों में भी नहीं है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में लगभग मौसम ड्राई रहेगा। उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं चलेगी। एंटी साइक्लोन काफ़ी प्रभावी है, जिसकी वजह से मैदानी भागों में अब बादलों की आवाजाही लगभग रुक गई है। मानसून भी जाने वाला है, लेकिन ये जो सिस्टम बनेगा बंगाल की खाड़ी में, इसका इफेक्ट लगभग 6-7 सितंबर से यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा होगी, कुछ क्षेत्रों में मध्यम वर्षा होने के चांस बनेंगे। तो इसमें दिल्ली एनसीआर में भी अब आने वाले 24 घंटों में 30 सितंबर को लगभग मौसम ड्राई रहेगा। राजस्थान में देखें तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू और बीकानेर के क्षेत्रों में इक्का दुक्का स्थान पर हल्की लाइट रेन कहीं के पर हो सकती है। ज़्यादा वर्षा की संभावना तो यहाँ पर नहीं है। जोधपुर में भी लाइट रेन होने के चांस कहीं के पर बन सकते हैं। पूर्वी राजस्थान और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, कोट्टा, बारा, झालावाड़ तक हल्की वर्षा कहीं के पर होने की संभावना जताई जा सकती है। लाइट रेन होने के चांस बन सकते हैं। जोधपुर, अलवर और साथ साथ में सीकर, झुंझुनू के क्षेत्र हो गए और धौलपुर के आसपास से लगभग मौसम ड्राई रहने की संभावना जताई जा रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में आज के लिए बस इतना था। वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना।